साथियों, वेलकम टू माय चैनल एजुक हिस्ट्री ट्रिक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्तावों को किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने, और महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बोला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो कब दिया? डांडी मार्च के समय। तो डांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति कैसा रुख था? तो इसका सही जवाब है उदासीनता का। कैसा? उदासीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो किसके विरुद्ध था? मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। और यह कब हुआ था? 1916 में। यानी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसे चलाया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, तो वह कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन, जो 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? तो वापस क्यों लिया? तो इसका सही जवाब क्या है? चौरी चौरा की घटना के कारण। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और चोरी चौरा घटना कब हुआ? 5 फरवरी 1922। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया? तो इसका सही जवाब क्या है? बम्बई, यानी बम्बई से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है क्या? बाल गंगाधर तिलक। दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? तो इसका सही जवाब क्या है? करौली। क्या है? करौली। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया? तो इसका सही जवाब क्या है? बाल गंगाधर तिलक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? तो इसका सही जवाब क्या है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, यानी चंपारण घटना सबसे पहले हुई, फिर अमृतसर घटनाकांड, फिर मोपला विद्रोह 1921 में, और चोरी चौरा घटना 1922 में। चंपारण घटना कब हुई थी? 1917 18 में हुई थी। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब क्या है? जोसेफ बैप्टिस्टा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? तो काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। कब? 1925 में। और इसके अभियुक्त कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन अध्यक्ष चुना गया? जब 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने तो उसके बाद यानी जब इस्तीफा दिए तो कौन अध्यक्ष बना? तो इसका सही जवाब क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी ने निम्न में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 3 हुआ था, 1930, फिर 31, फिर 32 में। तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही जवाब क्या है? द्वितीय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी फरवरी 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने निम्न को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बहुमत प्राप्त किया। यानी वह कौन ऐसा क्षेत्र है जहां से इन्हें पूर्णतः बहुमत नहीं मिला? तो इसका सही जवाब क्या है? बंगाल, असम, पंजाब और सिंध में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने यह अनाउंसमेंट किया कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट के प्रधानमंत्री नहीं बने थे? तो इसका सही जवाब क्या है? विंस्टन चर्चिल बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और इसके लिए उन्होंने हरिजन पत्रिका भी चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 1940 ईस्वी में चलाए गए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए पहला नेता किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब है विनोबा भावे। यानी ये पहले सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अवधि में भारतीय महाद्वीप के फ्रांसीसी क्षेत्रों के भारतीय सत्ता में हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1950 से 54। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन उसका प्रथम गवर्नर जनरल हुआ? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये भारतीय थे। और यदि प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही जवाब क्या है? जनरल डायर। और ये कब घटा था? 1919, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? नवाब सलीमुल्लाह खां। और यह कब स्थापना हुई थी? 1906 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? इसका सही जवाब है भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण हेतु। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन
कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 में किस स्थान पर स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, तो क्यों किया? तो इसका सही जवाब क्या है? बताइए। नमक कानून के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नांकित में रखा गया, तो इसका सही जवाब क्या है? क्रिप्स प्रोटोकॉल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1942 में। और आंदोलन कब हुआ? 1942 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्न में से था, तो इसका सही जवाब क्या है? मोहम्मद अली, जो अली बंधु थे उनसे था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? महात्मा गांधी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को किसने उच्चारित किया? तो इसका सही जवाब क्या है? मोहम्मद इकबाल ने। और पाकिस्तान शब्द की जन्मदाता किसे माना जाता है? रहमत अली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? पूर्ण स्वराज। क्या? पूर्ण स्वराज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी का संगठनकर्ता कौन था? तो इसका सही जवाब है लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो कब बना? 1950 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन से भारतीय असंतुष्ट थे, इसका रीजन क्या है? इसका सही जवाब क्या है? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? तो कब पारित किया? 1929 में। कब? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया? तो इसका सही जवाब क्या है? चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था, तो स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के उस सत्र का सभापतित्व किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? तो असहयोग आंदोलन में शामिल कौन नहीं हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देशभक्ति का गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की अध्यक्षता की? तो 1924 में हुआ था बेलगांव, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो किस में लिखी थी? अंग्रेजी में। किस में?
अंग्रेजी यानी इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम नेता जिसने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रथम बार मुसलमानों के लिए अलग से निवास भूमि की वांछनीयता इंगित की, तो इसका सही जवाब है मोहम्मद इकबाल। कौन? मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 ईस्वी में कांग्रेस के भीतर हुए कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देने के उद्देश्य से बने संगठित दल का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब क्या है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इसका ऑप्शन क्या है? पट्टाभी सीतारामैया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार कब संभाला? तो इसका सही जवाब है 4 जुलाई 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नेता था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहा? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकार किया था? तो इसका सही जवाब है दिसंबर 1943 कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई में इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ? 19 फरवरी 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका सही जवाब है कराची अधिवेशन 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था कि जिन्हें विभाजन चाहिए या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान समिति की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौरी चौरा कहाँ है? तो कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? तो कब हुई थी? 1919 में। कब? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया था? तो कब लिया था? 1931 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, जिसकी 1928 में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब है 389 यानी 389। लास्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शरीक हुए थे यानी हिस्सा लिए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 5। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त होता है।